एंड ट्रेडिंग कहते हैं। बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड, आपने पिक्चर देखी होगी स्कैम 1992। मैं इसलिए बार बार उस पिक्चर का नाम लेता हूँ, उस मूवी का नाम इसीलिए लेता हूँ क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत करीब से देखी और बहुत ही फ्रेश है। अदरवाइज बहुत सारी बुक्स हैं जो एक्चुअली मैं बुक्स रेफर करता हूँ जब मैं किसी ऐसे फोरम में होता हूँ जहाँ पर बुकिश लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर वो लोग बैठे हैं भोले भाले सीधे साधे मेरी तरह, जिन्हें बहुत ज्यादा किताबों का ज्ञान तो नहीं, मगर हाँ वो समझ पाएंगे चीजें अगर मैं समझाऊं रेफरेंस देके। तो उसमें एक बड़ी बात कहता है कि जब जो आपका बैल होता है, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के सामने एक बैल खड़ा है, एक बड़ा सा बैल लगा है और वो सींगों से वो ऊपर उठाता है। तो वो बैल की ताकत से अब क्या करता है, वो चीजों को उछालता है। तो ऐसे लोग जो शेयर के दाम बढ़ाते हैं, जैसे हर्षद मेहता वॉज अ बुल, वो शेयरों के दाम बढ़ा देता था। ऐसे कई ट्रेड्स मिलके जब ऐसा ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड यानी कि जैसी परंपरा, जैसा कि वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। जैसे एमआरएफ, अगर आज से 10 साल पहले आपने 10 शेयर भी एमआरएफ के ले लिए होते तो आज कहीं ना कहीं लाखों रुपए ऑटोमेटिक आपके बन गए होते बिना कुछ काम किए। उसको जो अपराइजिंग ट्रेंड होता है उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं। बेरिश ट्रेंड कैसे कहते हैं, जैसे भालू होता है, भालू आपने देखा होगा वो अपने पंजों से वार करता है और चीजों को नीचे गिराता है। तो उसमें मंसूर भाई थे एक, जो कि मंदोड़िया कहते हैं, भाषा जो ट्रेड मार्केट की भाषा है उसको मंदोड़िया कहते हैं। ऐसे लोग जो शेयरों का दाम गिरा के फायदा उठाते हैं उनको मंदोड़िया या बेरिश ट्रेंड के लोग कहते हैं। अभी हमारा जो टी लाइफ कॉइन है वो भी बेरिश ट्रेंड में चल रहा था। बहुत से कम लोगों को ये मालूम था। जब लोग मुझसे पूछते थे तो मैं उन्हें बताता था सर बेरिश ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में होल्ड रखिए, पोजीशन को होल्ड रखिए। तो कई बार वो चीजें समझ नहीं पाते थे, तब मुझे लगा कि ये बेसिक्स बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मैं कुछ बताऊंगा और समझ में कुछ और आएगा। तो बुल ट्रेंड जब मार्केट का दाम बढ़ रहा हो, जैसे हमारे टी लाइफ का कॉइन 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नाउ इट्स 15, 14, 12, 13 इस तरीके से नीचे गिर रहा है। ये बेरिश ट्रेंड है, मगर ये कई बार शॉर्ट रेंज पे होता है, कई बार लॉन्ग रेंज पे होता है। अब ये शॉर्ट क्या है, क्या होता है शॉर्ट ऑपरेशन? व्हेन यू गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फॉलिंग, अ क्रेडिट ऑपरेशन। जैसे आपने कोई भी फायदा बनाया जब शेयर के दाम गिर रहे थे, लॉन्ग। ऐसा ऑपरेशन व्हेन यू गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम अ प्राइस राइज, जब दाम बढ़ गए तो आपको जो फायदा हुआ दाम के बढ़ने से, उसको लॉन्ग कहते हैं। ये तब काम में आता है जब आप वादा व्यापार में जाते हैं। वादा व्यापार भी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट का एक पार्ट है जहां पर वायदे से सारा काम चलता है। ये एक ये अलग समझ है जो हम धीरे धीरे जब हम स्टॉक मार्केट या ट्रेंड मार्केट को समझेंगे तो हमको ये समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। फिएट आपने बड़ा सुना होगा, ये फिएट तो बहुत सारे लोग कहते हैं फिएट कार है क्या? नहीं नहीं सर, फिएट कार अलग है, ये फिएट है करेंसी। जिस देश में, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम आईएनआर में ट्रेड करते हैं, अगर आप यूएस में रह रहे होते तो आप यूएस की करेंसी ट्रेड कर रहे होते, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होते तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। जहां की सरकार जो करेंसी को चलाती है, गवर्न करती है, गाइड करती है और कमांड करती है, उसको फिएट करेंसी कहते हैं। जैसे इंडिया में रुपीस। रिट्रेचमेंट किसे कहते हैं? टेम्परेरी रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिशन टू ट्रेंड।
एकदम से अभी हमने एक ट्रेंड दिखाया था, अभी हम इसको लाइव भी दिखाएंगे। एक ट्रेंड मैंने दिखाया था कि एकदम से हमारा कॉइन $9.35 से बढ़ के $10.35 हुआ और फिर वापस $9.35 या 30 सेंट पे आ गया, या वाइस वर्सा, ज्यादा था कम हो गया, कम था ज्यादा हो गया। ये एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसको पकड़ना होता है हमें। वो एक ऐसा टाइम होता है जब या तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन हुआ होता है, या बहुत ज्यादा किसी ने सेल किया होता है, या बहुत ज्यादा किसी ने परचेज किया होता है। जैसे अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो अभी आप ट्रेंडिंग में देखिए तो किसी ने 214 कॉइन खरीदे और किसी ने 1335 कॉइन बेचे। ये दो बड़ी ट्रांजैक्शंस मुझे दिखी थी। जब मैंने इनको सर्च किया तो मैं इन ट्रांजैक्शन को कहीं पिक नहीं कर पाया, मगर कोशिश की मैंने उनको फाइंड आउट करने की। मेरे पास कुछ एड्रेसेस है, मैं जरूर इनको ब्रेकआउट करूंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ी चीज है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन छुपा नहीं सकते। किसने की, कब की, कहाँ की, कैसे की, कितने समय की, कितने अमाउंट की थी, सब दिखता है। ये बहुत ही ओपन मार्केट है। आगे बढ़ते हैं। वोलेटिलिटी, द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ द ट्रेडिंग प्राइस सीरीज ओवर अ टाइम। जैसे आजकल हमारे साथ हो रहा है, एक ट्रेंडिंग देख रहे हैं, या तो हमारा कॉइन 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट गिरता है, या 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट उठता है। अब ये होता कब है? जब हमारे आपके जैसे छोटे छोटे ये जो रिटेलर होते हैं, ये जब खरीद और बिक्री करते हैं तो ये ट्रेंड बनता है। ये बड़े बड़े वेल्स के आने पे नहीं बनता। अब देखिएगा, जब एल बैंक में आप आएंगे ना, तब आप देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगती हैं, कितने मोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं। उनसे आता है बवाल, उससे आता है सुनामी। अब ऐसे में हमारे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, या तो वो पैसा गवाते हैं या वो पैसा कमाते हैं। गवाता वही है जो इस ट्रेंड को नहीं समझ सकता, जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखता। आंधियों में दरख्त तो वही टूटते हैं जो झुकते नहीं हैं। तो एक बहुत छोटी सी बात है, लाइफ लेसन है कि यदि मार्केट वोलेटाइल हो तो अपनी पोजीशन को या तो होल्ड रखिए या थोड़ी देर के लिए एग्जिट हो जाइए। ऑर्डर बुक, लिस्ट सेल और बाई बिड्स। आप जो भी आप पे खरीदारी करेंगे उसका एक बही खाता होगा जिसको ऑर्डर बुक कहा जाता है। कैंडल, फिगर ऑन द प्लॉट विच शोज हाई, लो, ओपन, क्लोज प्राइस पर बोथ टाइम पीरियड, उनको कैंडल कहते हैं। जैसे आगे हम बताएंगे, ये रही कैंडल्स जो आपकी ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, क्लोज ये सब बताते हैं। जो रेड है वो आप बताता है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, कि यानी कि खूब सारी बिकवाली हो गई और लोगों ने बहुत सारा जब बेचना शुरू कर दिया तो उसका जो डिमांड थी वो घट गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, लोगों ने बेचना शुरू किया तो फटाफट फटाफट दाम गिरने लगे। कहां तक गए? ये जो बड़ा आप देख रहे हैं जहां क्लोज लिखा है, यहां तक तो पहुंचते पहुंचते बहुत सारा वो आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। इसके बाद ये जो लोएस्ट जाती है वो कुछ ही सेकंड्स के लिए जाती है, मगर वो बताती है कि कहां तक गया। मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी आपने देखा है कि आपने 10 रुपए किलो वाला टमाटर 200 रुपए या 250 रुपए किलो खाया है। अच्छा, जब इसके दाम बढ़े या दाम बढ़ने शुरू हुए तो आप में से कई लोग जो ये समझते थे उन्होंने 5-5 किलो टमाटर उठा लिए। एक काम करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, 2-4-10 टमाटर खराब होगा पर एटलीस्ट हमारा एवरेज आउट हो जाएगा हमारे किचन का। ये वही समझदार लोग हैं जिन्हें मार्केट पढ़ना आता है।
बहुत सारे ऐसे लोग थे जब वो टमाटर 200 रुपए किलो हो गए तब वो खरीद के ला रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्हें मार्केट ट्रेंड नहीं पढ़ना आता। या अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो जेब अलाउ नहीं कर रही है, या मार्केट की समझ नहीं है, या कभी सीखा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, जैसी हवा बही वैसे हम भी बह गए। इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं? इंट्रा ट्रेडिंग जो होती है वो ट्रेडिंग ड्यूरिंग द डे, मोस्टली 15 मिनट और 1 घंटे वाली कैंडल्स पे जो लोग डिसीजंस लेते हैं कि अच्छा ऐसे चल रहा है, अच्छा बिकवाली ज्यादा आ रही है, अच्छा खरीदारी कम हो रही है, तो ये मार्केट आगे और गिरेगा। अच्छा खरीदार बहुत आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग खरीदने में जुटे हैं, यानी कि डिमांड बढ़ेगी, यानी कि प्राइस अप होगा। वो वॉल्यूम देख रहे होते हैं, वो ट्रेंडिंग देख रहे होते हैं, उन्होंने पास्ट भी देखा है, उन्होंने देखा है कि यहाँ से बहुत सारे चेंजेस हुए और बहुत सारे चेंजेस होने के बाद ये फिर वापस वहीं चला जाएगा, तो वो उस पे नहीं जाते। वो ये देखते हैं कि हाँ ठीक है, एक सैचुरेशन पे पहुंच जाए तब मैं इसको बाय करूंगा। Speculations, raising money on something without adding real value from buy sell price difference, basically a trending of speculation। मैंने बताया कि 9, 9:30 से 10:30 प्राइस चला गया, फिर 10:30 से 9:30 आ गया। इस बीच जिन्होंने ट्रेड लगाया होगा दोनों को नुकसान हुआ होगा। अब ऐसे व्यक्तियों को नुकसान से कैसे बच सकते हैं? वो सिंपल सी बात है, उनको कैंडल्स चार्ट पढ़ना आना चाहिए। मैंने उसी समय सेल किया था, मैंने 9:30 पे खरीदा था और 10:30 पे सेल किया था और लगभग 20-22 हजार रुपए बनाए थे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को सीखनी और समझनी पड़ेंगी। फिक्शन किसे कहते हैं? सेल हाई रिस्क करेंसी एंड बाय लो रिस्क करेंसी। जैसे डॉलर के मुकाबले रुपया या डॉलर के मुकाबले डॉलर, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, कुछ भी हो सकता है। बेल किन्हें कहते हैं? ऐसे ट्रेडर जो बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स करते हैं, और हम भी उसी लाइन में खड़े होने जा रहे हैं। अगर हम छोटी सी दुकान खोलकर, जो हमने कॉइन्स बिट्स में खोली थी, अब हम बड़े मॉल में जाके दुकान खोल रहे हैं, तो वो दुकान हम इसलिए थोड़ी ना खोल रहे हैं कि छोटे रिटेलर को हम खुश करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, हम जा रहे हैं बड़े बड़े वेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जिनको बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करने में समझ में आता है, और उनकी एक एक ट्रांजैक्शन 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ की होती है। इससे कम में बात नहीं करते वो। अब एक ट्रेडिंग के कुछ रूल हैं जो मैं हमेशा कहता हूं। इन्वेस्ट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। केवल वही पैसा लगाएं जो आप खराब कर सकते हैं। डोंट यूज कैंडल्स और मार्जिन ट्रेडिंग्स, सॉरी क्रेडिट्स एंड मार्जिन ट्रेडिंग्स, यानी कि बहुत ज्यादा उधार लेके काम मत करें, कृपया, आपको बहुत दिक्कत होगी। लीव इमोशंस बिहाइंड। कृपया करके जब भी ट्रेडिंग करें तो कोशिश करें बिना भाव के करें, यानी कि ना खुश हो ना दुखी हो, केवल कैलकुलेशंस पे ध्यान धरें। बहुत सारे लोग इसलिए ट्रेडिंग कर लेते हैं क्योंकि उनका मन अच्छा है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा। अरे भाई, ये मन से काम नहीं चलता है, इसको समझना पड़ेगा। और अगर जो समझ गया, मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर आप समभाव को समझ पाए तो कभी आप लोगों ने शंकर बाबा का परिवार देखा होगा, जहां शंकर भगवान बैठते हैं, बगल में पार्वती मैया बैठती हैं, उनकी गोद में गणेश जी बैठते हैं, इधर कार्तिकेय भगवान बैठते हैं। आप इन सब के परिवार को जरा देखिए, और ये जहां बैठते हैं इनके वाहन वो भी वहीं बैठते हैं। आप जरा
कभी आपने कोई डिस्प्यूट देखा है? समभाव से सारे लोग बैठते हैं। एग्जाम्पल, शंकर भगवान के जो बैल हैं वो नंदी हैं, और पार्वती मैया के जो वाहन हैं वो शेर हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन। शंकर भगवान के गले में सांप है और गणेश जी के वाहन चूहा है, घनघोर दुश्मन। शंकर भगवान के गले में सांप है और कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है वो मोर है, घोर दुश्मन। मगर सब जब एक साथ बैठते हैं बिल्कुल शांति से बैठते हैं। यह है समभाव, यानी कि ना आपको ना सुख है ना दुख है, ना आप लालच से ट्रेडिंग कर रहे हो ना घबरा के ट्रेडिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझसे अभी अभी ये ट्रेडिंग में आए हैं ना, बहुत सारे लोग अभी देखिएगा या तो खुशी में गलती करेंगे या दुख में गलती करेंगे। और मैं हमेशा लोगों को ये सलाह देता हूं, ना खुशी से ट्रेडिंग करिए ना दुख से ट्रेडिंग करिए। यानी कि लॉस हो जाए तो घबराइए मत, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो खुश मत होइए, क्योंकि ये प्रॉफिट कभी भी लॉस में बदल सकता है और आपका लॉस कभी भी प्रॉफिट में बदल सकता है। ये ट्रेडिंग है। और मैं एक बात बड़ी अच्छी तरीके से कहूंगा, यहाँ जितने शादीशुदा लोग हैं वो इस बात को जरूर समझेंगे कि ट्रेडिंग करना स्त्री को समझने के बराबर है। आपके इमोशन को नहीं मालूम कि अगले क्षण क्या होने वाला है, आपको बहुत समझना पड़ेगा। वही जो आपकी जिंदगी में सुख भर सकती है वही आपकी जिंदगी में दुख भी भर सकती है, इसको समझना पड़ेगा। तो कैसे सुख से रहा जाए? समझिए, सम्मान दीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, सम्मान दीजिए। आप विश्वास मानिए, औरत को आप जो देंगे वो उसका 4 गुना आपको करके दे देगी। आप उसको ईंट गारे का सामान देते हो वो घर बना देती है। आप उसको अन्न देते हो वो खाना बना देती है। आप उसको दुख दोगे जीवन भर देगी दुखों से। इसलिए खुश रखिए। वैसी ही ट्रेडिंग है, कोशिश करिए समझने की, पहले जानने की, पहचानने की, और तब कदम रखिए। छोटे छोटे रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये हमेशा कभी भूलिएगा नहीं। टॉप ट्रेडर फेल्स इन एटलीस्ट इन 20% ऑफ केसेस, यानी कि यहाँ पर कोई 30 मार्का नहीं है। इवन राकेश झुनझुनवाला को भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। एक टाइम उनका भी था कि वो कहते थे कि मेरी आत्महत्या करने की इच्छा भी जाग गई थी। आज वो 75,000 करोड़ की लेगेसी छोड़ के गए। उनकी पत्नी को केवल डिविडेंड के रूप में टाइटन से 500 करोड़ रुपए मिले थे अभी। तो एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ गए बस, और यही समय है सर, वी आर इन टू द गोल्डन पीरियड। मैं बार बार कह रहा हूं, वी आर इन गोल्डन पीरियड। कैंडल्स को समझने की कोशिश करिएगा। जब ओपन होती है, क्लोज कहां हो रही है, इसका लोएस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहां जा रहा है। अगर धीरे धीरे इसको समझ गए तो जरूर आप पहुंचेंगे। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि जहां पर आपका ऑफर, जैसे जब कोई बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स होती हैं, अभी होंगी, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स हुई नहीं है हमारे यहाँ। अब जब ये एल बैंक पे जाएगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स होंगी। जब बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स होती हैं तो या तो बहुत ज्यादा प्राइस उठते हैं या बहुत ज्यादा प्राइस डिप हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें ये देखना है कि लास्ट सपोर्ट कहां तक गया था और ये कहां तक जाएगा।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसे ही कहते हैं। देख लीजिए, जो नीचे वाली जो लाइन है, कभी आपने ये ग्राफ देखा होगा, तो जैसे नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर देखिए नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो ऊपर है ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वहां तक जाता है, फिर छू के वापस लौट आता है, फिर वहां तक जाता है, फिर छू के वापस लौट आता है। सपोर्ट उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर आप इसके बीच में खरीद और बिकवाली दोनों करते रहते हैं धीरे धीरे, तो आप सेफ जोन में खेलेंगे। आपको ना ज्यादा नुकसान होगा, ना ज्यादा फायदा होगा। मगर कोशिश करिएगा एक दिन ना कमाने की, कोशिश करिएगा रोज थोड़ा थोड़ा कमाने की। दाल में नमक करके खाइएगा। ये भी बिजनेस है। बिजनेस, आप जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते होंगे, वो रोज 1 करोड़ रुपए नहीं कमाते होंगे, ना उनका टारगेट होता है। आप जब दुकान खोलने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति दुकान खोलने जाता है, तो ये नहीं सोच के जाता कि आज 10 लाख रुपए कमा लूंगा। ये सोचता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा माल बिके, मैं और ज्यादा माल खरीद के लाऊं, फिर मेरा ज्यादा से ज्यादा माल बिके, मैं थोड़ा 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 करके बहुत रोज कमाऊं। ऐसे कमाई होती है सर। और जिस दिन आप ये सीख गए कि ये कोई जुआ नहीं है, ये सीखने का गेम है, यदि आप सीख गए तो आप अच्छा कर सकते हैं, तो विश्वास मानिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा भी होता है, देखिए, जिसे जब हम 4 डायगोनल लाइन सीधी खींचते हैं, तो यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरीके से भी देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस 39 एक रूल होता है। अभी जब मैं और ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, तो एक फिबोनाची, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जापानीज, इन्हीं के नाम पर जो गणित बनी, इसको फिबोनाची रूल कहा जाता है। आज भी ये रूल बहुत कारगर है। मैंने बताया ये एक मैथ है, अगर इस मैथ को आप समझ गए तो आप बेहतर कर पाएंगे। कुछ चीजें हैं बस, बाकी मैं बाद में फिर कभी किसी दिन इसकी चर्चा करेंगे। टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं एल बैंक पे कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो जिन भी व्यक्तियों ने अभी तक अपने आप को रजिस्टर इंस्टॉल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन की तो बात ही छोड़ो, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया वो प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। प्ले स्टोर पे जब आप सर्च करेंगे एल बैंक, जब आप सर्च करेंगे एल बैंक, तो यहाँ पर एल बैंक आ जाएगा। यहाँ पर मेरे में तो इंस्टॉल है। जब यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल दिख जाएगा आपको। मैं कुछ बातें एल बैंक के बारे में बता देता हूँ कि ट्रेड विद कॉन्फिडेंस, 900 स्पॉट एंड 120 फीचर्स। अलग अलग 900 टाइप के इसके पास ट्रेड्स हैं या दुकानें हैं, और 120 से अधिक फीचर्स हैं यहाँ पर। गेट अर्ली एक्सेस टू प्रॉफिटेबल कॉइन्स, यहाँ पर एक छोटा सा रूल इन्होंने दिया है कि ये एक ट्रेंडिंग भी बना के देते हैं। जब ये ऊपर चल रहा होता है या नीचे चल रहा होता है, एक मैकेनिकल या मैकेनिक्स मैं बोलना चाहता हूँ। अगर इस मैकेनिक्स को आप समझ गए तो आप बहुत सारा पैसा समझ पाएंगे या बना पाएंगे। गेट अर्ली एक्सेस, ये बार बार वही कह रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट कॉइन में पैदा करना है तो आपको एक्सेस जल्दी लेना होगा। हाई लेवरेज फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग्स पे बहुत ज्यादा है, मगर फ्यूचर ट्रेडिंग उन्हीं के लिए मैं कहूंगा जिनको ट्रेडिंग करते हुए एटलीस्ट 3 महीना या 6 महीना हो। मैं तो 6 महीने और 1 साल बोलने वाला था, मगर बहुत सारे लोग अभी इसको अच्छा नहीं मानते, वो जल्दी जल्दी पैसे बनाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट है। इनके पास बहुत बेहतरीन बॉट है, रोबोट है, जो आप क्वेश्चन करना चाहते हो आप इससे आराम से पूछ सकते हो। 24/7 ये अवेलेबल रहते हैं, और 10 मिलियन यूजर के आसपास है इनके पास। आप जब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है
मैं ऑप्शन को हिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप जब इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन आता है। देखिए मैंने KYC वेरिफिकेशन क्लिक किया तो मेरा स्टेटस जो परसों तक अनवेरिफाइड था आज वेरीफाइड है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर। जब आप यहाँ पर जाएंगे आपको यहाँ पर KYC में 4 चीजें दिखेंगी, पासपोर्ट, ID, रेजिडेंस एड्रेस और आधार कार्ड। नहीं सॉरी फॉरगॉट, 4 चीजें दिखेंगी। अगर नहीं दिख रही तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर उनके पास 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, अपने ऑप्शन को एक बार चेंज कर लीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है तो एक बार कोशिश करिएगा जीमेल से लॉगिन करने की। अगर जीमेल से लॉगिन किया है तो एक बार मोबाइल नंबर से करिएगा, आपको ज्यादा ऑप्शन आएंगे और वेरिफिकेशन आराम से होता है। कोशिश करिए, अगर आपका डेटा जो भी वो लेगा वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा। और आज ही मैंने किया है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है सर। और मात्र 10 मिनट लगेंगे यदि आपका वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं। एक सेल्फी खींचनी होगी, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग वो भी ऑप्शन नहीं समझ पा रहे। जब सेल्फी खींचने के लिए बोलता है तो कई बार वो बोलता है एक बार मुंह खोलिए, एक बार मुंह बनाइए, सर हिलाइए, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस देगा, वो आपको फॉलो करना होगा। वो इसके लिए है कि आप कोई फोटो नहीं हो या आप कोई ऐसे इंसान हो जो जिंदा है, जो मूवमेंट कर रहा है, इससे आपकी हामी पता चलती है। तो जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आई होप आपके वेरिफिकेशन को दिक्कत नहीं आएगी। ट्राई करिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो नीचे जाइएगा, यहाँ पर एक सपोर्ट सेंटर है, इस सपोर्ट सेंटर पे जाइएगा और अबाउट, यूजर गाइड, कॉपी ट्रेडिंग, कॉपी डीएक्टिवेशन, क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, अनाउंसमेंट सेंटर, यहाँ पर बहुत सारी आपको जानकारियां मिलेंगी। बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो इनके सपोर्ट सिस्टम से आप बात भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऑनलाइन चैट। जब आप ऑनलाइन चैट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉट आ जाएगा। जब आप उसमें अपना नाम और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे तो देखिए बॉट आ गया। बॉट क्या है? रोबोट। रोबोट को ही बॉट बोलते हैं। आपको टॉक टू एजेंट करना है, यहाँ नीचे लिख दीजिए, देखिए एक ऑप्शन है टॉक टू एजेंट। इसका मतलब है आप किसी एजेंट से बात करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर से नहीं बात करना चाहते, तो आपको वो एक तुरंत एक एजेंट असाइन कर देगा जो आपसे चैट करेगा। आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या परेशानी आ रही है, आप उसको बता दीजिए, आप हाय करिए, ये तुरंत आपको ऑप्शन देगा। देखिए लाइव चला रहा हूँ और लाइव भी बहुत बढ़िया चलता है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई वांट मोर ट्रेडिंग रिगार्ड्स क्रिप्टो करेंसी। मैंने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो वो आपको बहुत सारे लिंक देगा, आप जिन्हें रेफर कर सकते हो, और आपको बहुत सारी डिटेल्स दे देगा जहां से आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। आज के लिए हुसैन सर, आई होप ये सारी चीजें आप सबको अच्छी लगी हो। जो थोड़ी बहुत गलती हो गई हो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। ओवर टू हुसैन सर। हुसैन सर अगर मेरी बात सुन पा रहे हो
थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और फैबुलस, माइंड ब्लोइंग, एंड इतनी जबरदस्त और इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजों की आपने प्रॉपर एजुकेशन दी, सारी मेन मुद्दों पे बात हुई कहीं ना कहीं। और एल बैंक रिगार्डिंग